जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसने देखा? आप 34 लोगों में से किसने देखा जंगल में मोर नाचा? मेरे तोतले ताता जी ने देखा। वेरी गुड। मुझे किसी ने बताया कि यू फॉलो बुद्धिज्म। Yeah, I'm into Buddhism. Yes, You are into I chant. Buddhism. Yes, Paresh ji was always breaking the rules. Yeah, in a good way. And I would like to believe that he'll be okay if I say that he used to disappear whenever he wanted, he used to appear whenever he wanted. किसी को नहीं पता चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा। एक घना जंगल, अंधेरा और सन्नाटा। नहीं, एक्चुअली नो सन्नाटा। सन्नाटा होगा भी कैसे? जिस जंगल में मतलब 30+ एक्टर्स आपका वेलकम करने के लिए हो, वहां सब कुछ होगा लेकिन सन्नाटा नहीं होगा। और बिल्कुल वही सन्नाटा नहीं है उस सिनेमा में भी, उस सिनेमा हॉल में भी जहां लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। वेलकम टू द जंगल। हंसी खुशी हा हा हा, खूब सारी आवाजें आ रही हैं। पीपल आर एंजॉयिंग द मूवी और नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि किसी को तो बधाई देने में पहुंच ही जाऊं, तो मैं पहुंची हूँ मैनेजर साहब को बधाई देने के लिए। हाय तुषार, वेलकम टू बिग एफएम। Good, how are you? Yes. आई एम गुड। सो रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लोग Yes, एंजॉय जैसे कि कर रहे फिल्म के अंदर एंड में आपको पता लगता है ना कि वो फिल्म जो वेलकम टू द जंगल वो हिट हो जाती है। यस। तो रियलिटी में भी जो एक्चुअल फिल्म थी वो भी हिट ही हो गई। Yes. So काफी टाइम बाद मैं कहूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसी फिल्म है ये जिस पर आप ऐसे मतलब कह सकते हो हाँ चलो सब चलो देख कर आते हैं, मजे कर आते हैं, you know? And it's not, I would be proud in saying that, I proudly say that कि वैसी फिल्में जो लोग कहें कि हाँ it brought a smile to my face, ये वही कि I actually laughed. Yeah. I actually मतलब हमने बहुत टाइम के बाद जैसे कि हेरा फेरी 1 या गोलमाल 1 के बाद हंस के आए हैं। Yeah, right. लेकिन ये आपको डाउट नहीं हुआ था कि इतने सारे, आपने अहमद से नहीं पूछे यार इतने सारे एक्टर्स, मतलब क्या करोगे इनके साथ? डाउट मुझे हुआ कि हाँ मतलब होता है ना। डेफिनेटली हुआ था। बिगनिंग में डाउट हुआ था। पहले जब कॉल आया था कि लगा था कि यार वेलकम के लिए मुझे साइन किया, मैं 3-4 लोगों में मतलब जब पहुंचे मुंबई, जब मैं हॉलिडे के बाद आया मुंबई और फिरोज के भाई के ऑफिस में गया तो अहमद से पता चला कि 3-4 लोग नहीं 30-40 लोगों में हूं मैं। उससे भी ज्यादा 34 एक्टर्स। 34 बट बिकॉज़ इट्स अहमद एंड ही वाज द कोरियोग्राफर, मुझे कुछ कहना है। सो आई नो हिम फ्रॉम माय चाइल्डहुड डेज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। मैं चाइल्ड तो नहीं था लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बच्चा ही था। तो मेरे बाल सेट करता था वो शॉट के पहले, व्हेन वी वर डूइंग सॉन्ग्स ही डिडंट हैव टू डू दैट, ही वाज अ कोरियोग्राफर। पर वो मेरे बाल बनाते थे, कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करते थे। वो सारे गाने जो आप देख रहे हो वो सतीश जी तो डायरेक्ट कर रहे थे लेकिन अहमद मुझे स्टाइल कर रहे थे। सो आई फेल्ट लाइक आई एम इन सेफ हैंड्स। तो डाउट को मतलब थोड़ा हैंडल करते करते मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, कहानी भी सुन ली मैंने थोड़ी बहुत फरहाद भाई से, ही इज आल्सो अ फ्रेंड। सो आई फेल्ट कि समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म एंड ट्रस्ट। इट वाज दैट ट्रस्ट, एंड बिकॉज़ इट वाज अहमद एंड बिकॉज़ इट वाज अक्षय, आई नो दैट इफ इट्स एन अक्षय कुमार फिल्म इट विल रिलीज फॉर श्योर वेल इनफ। सो आई वेंट विद माय गट फीलिंग, जैसे कि गोलमाल 1 के टाइम पे था कि गूंगा होके कैसे एंटरटेन करूंगा, तो यहाँ वो डाउट था कि इतने सारे लोगों में नोटिस होऊंगा कि नहीं। बट faith is what kept me going, and I am happy I took that leap of faith. Every time can't be the same formula, right? Sometimes you have to take a chance. Sometimes you have to do something which is a new concept, which requires 30 people. What the hell? Let's just enjoy ourselves. और मजा भी आया, पिक्चर भी हिट हो गई। एंड मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ऑडियंस को तो देखकर मजा आ रहा है, आप लोगों को करते हुए भी बहुत मजा आया होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर शादी में आप दूल्हा दुल्हन ही बने, बाराती बनकर भी बड़े मजे आते हैं। और वही वाली फील है इस फिल्म में कि इतने सारे लोग हैं, चलो आज थोड़ी सी शूटिंग भी कर लेते हैं। वही हुआ है। मतलब कि रियूनियन होता था हमारा, क्योंकि हम 2-3 महीने बाद आते थे, क्योंकि टाइम लगता था सबकी डेटें मिलने में। तो हम रियूनाइट होते थे, फिर एक मतलब गप्पे मारा करते थे या वैन में सो जाते थे। फिर बीच में आ जाता कॉल कि अरे आपका शॉट रेडी है, बिकॉज शॉट सेटअप करने में इतने सारे एक्टर्स को मार्क को में लाने में टाइम लग जाता था। जब शॉट रेडी होता था तब हम सेट पर 1-2 घंटे मतलब पूरा सीन करते थे, क्योंकि लाइट जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन बीच बीच में गप्पे मारना, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब कि सालों से जिनके साथ काम किया है उनको बार-बार मिलने का मौका मिल रहा है। और वो नॉस्टैल्जिया रखा है फिल्म में, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो मोमेंट्स को रिक्रिएट करना हो। एक ऐसे कि बहुत सारे लोग, जैसे होता है ना कि पुराने स्कूल और कॉलेज के दोस्त जब मिलते हैं, yes. और
क्या निकलता है, हालचाल के बाद वही निकलता है, तुझे याद है वहां गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, वही सब वही मतलब है या कैचअप हो रहे थे हम लोग, कैचअप करते थे हम लोग, मतलब बाकी जो हमारा काम है उसके बारे में बातें करते थे, थोड़ी बहुत बीच में वेलकम की भी बाकी बातें कर लेते थे या and but we used to be focused when we were working. We were in that uniform, we were in the character, we were showing up in full form. ये एक फेथ था कि ये जो भी बन रहा है, जो भी बन रही है फिल्म, मतलब कैसी बन रही है वो अहमद को ही पता है, लेकिन अच्छी बन रही है, मतलब जोश के साथ बन रही है और कन्विक्शन के साथ बन रही है। अहमद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि 3 एक्टर गायब है आज तो उनके बगैर कर लेता हूँ मैं, काम तो खत्म कर लूं। वो मतलब आधा सीन करते थे, आधा छोड़ देते थे दूसरों के आने के लिए, दूसरों के आने तक, तो ताकि वो एंगल में मैं उनको भी दिखा दूंगा, पूरा सीन लगेगा कि सब है। So he used to wait. He was very clear. He wanted this concept that he has visualized to be created the way he has visualized it. चालूपना नहीं था बिल्कुल भी मेकिंग में, सबके वैन्स लगे हुए हैं, सबके मतलब स्टाफ खड़े हैं, सबको टाइम दिया जा रहा है रेडी होने के लिए। It was like we knew this is the मुगले आजम of comedies. मुगले आजम of comedies. बजट वाइज तो नहीं, लेकिन no budget wise, patience wise yeah. And actually मतलब multi starrer is a very छोटू सा word for this movie, you know, कि इतने सारे लोग, इतने सारे चेहरे। जैसा आपने कहा कि मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है, आज 3 लोग नहीं आ रहे, बाकी अपने पास है ना 28 उनके साथ कर लेते हैं, वैसा नहीं हुआ। यू आर सेइंग कि अहमद वाज वेरी क्लियर कि उन्हें क्या, कैसे, कितने लोगों के साथ करना है। दैट्स नाइस। बट स्टिल तुषार, क्या लगता है आपको, क्यों ये फिल्म इतनी पसंद की जा रही है? कोई तो इसका एक रीजन होगा, इज सेट कि हाँ, I think it's the director and the actors, the producers, everybody's sincerity and just the faith that the team had in the film. I think that has just come across. और कुछ चीजें होती है जो ऑडियंस पसंद करती है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्यों पसंद की जा रही है। ये फिल्म वैसी भी फिल्म हो सकती थी कि आई गई, मतलब डिलेड फिल्म जो कहते हैं। आई थिंक जो चैलेंजिंग चीजें थी इस फिल्म में, उसको अहमद ने यूएसपी बनाया। जो चैलेंजिंग बात थी, इतने ज्यादा लोगों को संभाल कर साथ में लेकर फिल्म कंप्लीट करने वाली जो बात थी, उसको मतलब वो एक नेगेटिव भी हो सकता था, नेगेटिव चीज भी हो सकती थी कि मतलब फिल्म टाइम पे नहीं कंप्लीट हो रही है, डिले हो गई, लेकिन अहमद रीस्टार्ट कर देते फिल्म और मतलब ही जैसे मैंने सोची वैसे ही बनाऊंगा, धीरे हो रही तो धीरे बनाऊंगा। तो आई थिंक दैट कन्विक्शन इज व्हाट हैज कनेक्टेड। एक मतलब कि होता है ना कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, दैट इज व्हाट इज पेइंग ऑफ। आई हैव नो, मेरे को इस बात का गणित नहीं है कि मतलब कि एग्जैक्टली क्या है जो फिल्म चल रही, सब कुछ साथ में आई थिंक अलाइन सा हो गया। एंड आल्सो द एनर्जी ना, सब लोग जो पॉजिटिव एनर्जी, जो सब लोग जो साथ में जुड़े हैं, मतलब किसी को नीचे ऊपर नहीं करना है, यू नो, लोग मैच्योर हो गए हैं, इस सारी इनसिक्योरिटीज से बाहर आ चुके हैं, they are just relaxed। मतलब मुझे everybody was happy, everybody was smiling on set. Everyone was doing the shots sincerely. They were like, हमें कुछ आइडिया नहीं है कि ये मतलब इवेंचुअली साथ में जब आएगा सब कुछ कैसा लगेगा, क्योंकि इतना ही गैप्स के साथ बन रहा है सब कुछ, लेकिन ये शॉट, ये सीन सही लग रहा है, ये हम ठीक से करेंगे। They kept that fire burning. I think the Ahmed again took his actors along. He inspired everybody. You know, the ADs were very nice. The rest of the team was very nice. And एक होता ना ये कि आपकी नियत साफ हो तो फिल्म अच्छी बन जाती है। आपने ये फिल्म मतलब एंजॉय की है सिनेमास में, मतलब प्रीमियर पर ही देखी या कैसे देखी? I went first day last show. I went Friday night to watch it. Okay, और ऑडियंस को पता था कि आप बैठे हो? बाद में पता चल गया, लेकिन पहले तो पता नहीं था। So tell me the experience. It was a wonderful experience because people were laughing in the theater. बहुत टाइम के बाद एक कॉमेडी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में मैंने लोगों को हंसते हुए देखा है। People were going crazy, still laughing, still going crazy. बारिश हो, बाढ़ आए, आंधी तूफान आए, जाके देख रहे हैं। दुनिया में तो लगे हुए हैं। You know, जैसे एक होता है जैसे जो कॉमेडी फिल्मों के साथ हो रहा है आजकल, के कोशिश की जाती है हंसाने की, you know, और उसके साथ कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक सीन को ना बहुत सोच कर बैठे हो कि इसमें ऑडियंस हंसेगी और उसमें ऑडियंस नहीं हंसती है, पर जो सीन आपने ऐसे कर दिया ना कि you never know, और ऑडियंस उसमें बहुत जोर जोर से हंस रही है। सो वो एज एन एक्टर वैसा कोई सरप्राइज आपको मिला था थिएटर में देखते हुए कि आपको नहीं लगा था कि इस सीन में लोग बहुत एंजॉय करेंगे और वो लोग कर रहे हैं? Yes, it is all unpredictable. Yeah. Like lots of gags, like फरीदा जी और किरण कुमार जी के जो gags हैं, I think वो हमें लगे थे कि मुझे लगा था कि इनका तो सबसे इमोशनल ट्रैक है फिल्म।
और बहुत क्यूट सा ट्रैक है, लेकिन इमोशनल ट्रैक है, मतलब कि दे आर द इमोशनल क्वोशिएंट ऑफ द मूवी, बट दे हैव बिकम द फनीएस्ट ट्रैक इन द फिल्म. तो वो प्रेडिक्ट नहीं, I think nobody knew that. Only probably Ahmed knew that. And small gestures, like small like वो मेरा सीन है जहाँ 50 करोड़ मांगते हैं हम लोग स्टार कास्ट को साइन करने के लिए, अक्षय को साइन करने के लिए, लेकिन 200 मिल जाता है. That scene also people are reacting to little small gestures की जब कहता है ये आदमी, जॉनी भाई जब बोलना बंद कर देते थे, ये बोलता क्यों नहीं है, तो उन पे भी रिएक्शन आता है, राजीव और बेनी पे भी रिएक्शन आता है कि ये दंग रह गए इसको देखकर. तो दे आर रिएक्टिंग टू माइन्यूट यू नो नुआंसेस इन द कॉमेडी. और ये फिल्म आई एम क्लियर कि ये जब टीवी पे आएगी फिर ओवर द इयर्स इट्स गोइंग टू बिकम अ कल्ट.